students, I hope you all are fine. कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था फ्रूट्स तक, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स की जितनी स्टेजेस हैं कल हमने कंप्लीट कर ली थी. मैं आज आप लोगों के लिए दोबारा से एक दफ़ा शॉर्ट सा रिवाइज कर देती हूँ. कल हमने पढ़ा था लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट. व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल मीन्स स्टेजेस ऑफ लाइफ, जो कहाँ से शुरू होती हैं, जो बर्थ से शुरू होती है एंड इट एंड्स एट द डेथ. ठीक है. अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स की कितनी स्टेजेस हैं? लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट की हमारे पास हैं 4 स्टेजेस. ठीक. सबसे पहली स्टेज है सीड, यानी कि हम ज़मीन में बीज बोते हैं जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स में होते हैं. सेकंड स्टेज में क्या होता है, वो सीड सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाती है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन. When seed converts into a seedling, it is called germination. सीडलिंग में क्या होता है हमारे पास? सीडलिंग में रूट्स निकल आती हैं प्लांट की और साथ में शूट्स भी निकल आती हैं. अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. यहाँ पर सबसे पहले तो आपने ज़मीन पे बीज बोया, यानी कि सीड्स को ज़मीन के अंदर सो कर दिया. उसके बाद सीडलिंग निकली. सीडलिंग ये देखें, ये हल्की हल्की सी जो ज़मीन के बाहर से निकलती है. दिस वन, दीज टू. यहाँ पर ज़मीन के नीचे भी रूट्स बनी हुई हैं, रूट्स होंगी. ठीक है. और ये ज़मीन के ऊपर ये जो थिन सिस्टम निकली हुई है ना, दिस इज़ कॉल्ड शूट. ये सब होता है सीडलिंग के स्टेप में. मैंने कल पढ़ाया था आपको. उसके बाद प्लांट्स क्या हो जाते हैं? प्लांट्स में लीव आना शुरू हो जाते हैं. पहले थोड़े से लीव्स आते हैं, फिर एकदम यंग प्लांट बन जाता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लीव्स आ जाते हैं. अच्छा, लीव्स क्यों आ जाते हैं? लीव्स इसलिए आ जाते हैं ताकि प्लांट अपना फूड बना सके. इससे पहले प्लांट सिर्फ और सिर्फ वाटर पे डिपेंड कर रहा था. प्लांट को वाटर मिल रहा था, प्लांट को एयर मिल रही थी, सॉइल और सनलाइट मिल रहा था, जिसकी वजह से वो नरिश कर रहा था, नरिशमेंट हो रही थी उसकी. अब जब लीव्स आ रहे तो लीव्स में प्लांट का फूड बनना स्टार्ट हो गया. ठीक है. उसके बाद हमने बताया जब प्लांट में लीव्स आ जाते हैं उसके बाद अनदर स्टेप इज़ दिस कि उसमें फ्लावर्स आने लगते हैं और फ्लावर्स में पोलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. नाउ व्हाट इज़ पोलिनेशन? मैं ये भी एक दफ़ा आपके लिए रिवाइज कर दूँ. पोलिनेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्लावर के 2 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टेमन एंड पिस्टिल. स्टेमन में जो पाउडर होता है जिसे हम कहते हैं पोलन, वो ड्रॉप होता है पिस्टिल के ऊपर और उससे क्या होता है, न्यू सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं पिस्टिल में. ठीक है. इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन. ये प्रोसेस किधर होता है? ये प्रोसेस फ्लावर में होता है. और लास्ट स्टेप हमारे पास ये कि ये फ्लावर जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट्स में. जब सीड्स बन जाते हैं तो फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, जो कलरफुल पार्ट होता है, वो गिर जाता है और पिस्टल जहाँ पे सीड्स बनते हैं वो बेड हो जाता है और किस में चेंज हो जाता है? फ्रूट में. कल मैंने बताया भी था पिस्टल क्या होता है. पिस्टल इज़ द सीड बेयरिंग पार्ट ऑफ अ फ्लावर. पिस्टल फ्लावर का वो पार्ट होता है जहाँ पर सीड बनते हैं, न्यू सीड्स बनते हैं. ठीक है. अच्छा जी. और ये सीड्स पे किस में होते हैं? ये फ्रूट्स के अंदर होते हैं. आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ सीड. रिप्रोडक्शन का मतलब है कि दोबारा से बर्थ लेना, दोबारा से वही प्रोसेस शुरू होना. यानी अब यहाँ पे प्रोसेस फिनिश हो गया ना फ्रूट में, लेकिन ये फिनिश नहीं हुआ, अब ये दोबारा से शुरू हुआ है. क्योंकि फ्रूट्स में तो सीड्स होते हैं ना, उसी सीड्स को हम दोबारा सॉइल में सो करते हैं तो ये सारा प्रोसेस फिर से दोबारा शुरू हो जाता है. फिर से वो सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, उसमें लीव्स आते हैं, उसमें फ्लावर्स आते हैं, पोलिनेशन का प्रोसेस होता है और फिर वो फ्रूट बन जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. सीड्स फ्रॉम फ्रूट्स डिस्पर्स and return into the soil and the life cycle starts again. ये सीड होता है, इसको वापसी हम क्या करते हैं? हम ज़मीन में बोते हैं, जिससे हमारा लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट दोबारा से शुरू हो जाता है. अच्छा, नाउ ओपन पेज नंबर 13.
इसमें हम आपको बताएंगे कि सीड हमारे इन्वायरमेंट में कैसे स्प्रेड होते हैं. हाउ सीड्स डिस्पर्स. द मीनिंग ऑफ डिस्पर्स इज स्प्रेड. स्प्रेडिंग यानी कि सीड स्प्रेड कैसे होते हैं. हाउ सीड स्प्रेड्स. अच्छा ये फॉर्म कितना परसेंट है? 33. ठीक है, राइट डाउन द मीनिंग. 33 है ना, हो जाएगा. राइट डाउन द मीनिंग ऑफ डिस्पर्स. ये फिर नाजिर से लेना. Okay जी. Now we have 3 ways of seed dispersal. Seed dispersal through birds and animals. Seed dispersal through water and seed dispersal through wind. हमारे पास seeds 3 तरीक़ों से डिस्पर्स होते हैं, 3 तरीक़ों से स्प्रेड होते हैं. सबसे पहला हम पढ़ेंगे सीड डिस्पर्सल थ्रू बर्ड्स एंड एनिमल्स. आप सबको पता है व्हाट आर बर्ड्स. बर्ड्स हैव फेदर्स, हैव बीक एंड दे कैन फ्लाई. एंड व्हाट आर एनिमल्स. एनिमल्स आर द लिविंग थिंग्स दैट कैन मूव. ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं पर ये फ्लाई नहीं कर सकते. एंड दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़ एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मैमल्स. ठीक है, जैसे कि हमारे पास बफलो होती है, काऊ होती है, ये सब एनिमल्स हैं. और बर्ड्स में हमारे पास पैरेट्स, ईगल्स, स्पैरोज आते हैं. तो अब कहते हैं सीड स्प्रेड थ्रू बर्ड्स एंड एनिमल्स. अब वो कैसे होती है, हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पर दी गई हैं. सीड्स आर डिस्पर्स्ड थ्रू बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. Some birds and insects carry seeds from one place to another. अच्छा, अब सीड डिस्पर्स होता है किसके थ्रू डिस्पर्स होता है. बर्ड्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू और इंसेक्ट्स के थ्रू. सबसे पहले हमारे पास एक इंसेक्ट्स की एग्जांपल आई हुई है, एंट्स. एंट्स कैसे सीड्स को डिस्पर्स करती हैं. एंट्स सीड्स को एज अ फूड लेती हैं और वो जब मूव करती हैं तो अगर उनसे वो सीड गिर जाए और उस जगह पर उस सीड को राइट कंडीशंस अवेलेबल हों तो वहाँ पर क्या होता है, प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है. मैंने कल भी आपको बताया था कि राइट कंडीशंस कौन सी होती हैं, वाटर, एयर एंड सॉइल. अगर ये तीनों चीज़ें सीड्स को मिल जाएं तो वहाँ से उसका लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है. ठीक है, तो सीड्स अपने मुंह में एंड्स अपने मुंह में सीड्स लेके जाती हैं. व्हेन दे मूव हेयर एंड देयर, वहाँ पे वो सीड्स को इस प्रोसेस में स्प्रेड कर रही होती हैं. अच्छा जी, नाउ बर्ड्स. वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ पैरेट्स. आपको पता है पैरेट्स जो हैं ये डिफरेंट अदर बर्ड्स, दे विल सिट ऑन द फ्लावर्स. जब वो फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं तो उससे क्या होता है, वो फ्लावर मूव करता है. उनके वेट की वजह से, बर्ड्स की वेट की वजह से फ्लावर मूव करता है, जिसकी वजह से जो फ्लावर में सीड्स होते हैं वो गिर जाते हैं ज़मीन पर. और जब उनको उधर राइट कंडीशन मिलती है तो वो लाइफ साइकिल का प्रोसेस शुरू हो जाता है. ठीक है, समझ आ रही है. आई होप आपको समझ आ रही होगी. ओके अहमद मुर्तज़ा, आई विल सेंड इट. अच्छा जी, फिर हमारे पास आते हैं एनिमल्स. मैनी एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन सीड डिस्पर्सल. Seeds stick to the animal's fur and are then carried to other places. जब बर्ड्स के फ्लावर पे बैठने से वो सीड ज़मीन पे गिर जाते हैं, ग्रास के ऊपर गिर जाते हैं, तो एनिमल्स वहीं पे होते हैं ना, वहाँ पे वो अपना फूड के लिए वो वहीं पे होते हैं, वहीं पे बैठते हैं, वहीं पे मूव करते हैं. तो क्या होता है, वो सीड्स उनकी बॉडी पे स्टक हो जाते हैं, उनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं. और जब वही एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उस दौरान ये सीड्स ज़मीन पर गिर जाते हैं. अगर उनको वहाँ पर राइट कंडीशन मिल जाए तो क्या होता है, प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है.
आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि कैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, सीड्स किस तरह सीड्स को डिस्पर्स करते हैं, सीड्स को स्प्रेड करते हैं हमारी इन्वायरमेंट में। ठीक है, अच्छा जी, नाउ टर्न द पेज। Seed dispersal through water. Seeds can also be dispersed through oceans or rivers. Seeds of plants that grow near waterfall into water and are carried away by the water current. अच्छा जी, अब हमारे पास जो दूसरे वे है जिसके ज़रिए सीड डिस्पर्स होता है, सीड स्प्रेड होता है, वो है वाटर। आप सबको पता है कि वाटर फ्लो करता है, वाटर बहता है, और वाटर सोर्सेज हमारे पास हैं ओशंस एंड रिवर। ओशंस आर बिग सीज। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ ओशन। ओशन मीन्स बिग सी, जो काफ़ी दूर दूर तक फैले होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होता है कि इन सीज के यानी बीचेस वगैरह के नज़दीक जो ट्रीज़ होते हैं, जैसे कोकोनट ट्री, पाम ट्रीज़, डिफरेंट ट्रीज़, इनके सीड्स जो होते हैं हवा की वजह से या बर्ड्स वगैरह की वजह से वाटर में गिर जाते हैं और वो वाटर के साथ फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सीड्स डिस्पर्सल में मदद होती है। वाटर करंट क्या है? वाटर करंट मीन्स वाटर फ्लो। जो वाटर बहता है ना, बिल्कुल एक लाइन में वाटर बह रहा होता है और अपने साथ चीज़ों को बहा रहा होता है, दिस इज़ कॉल्ड वाटर करंट। ठीक है, तो डिफरेंट जो सीड्स वगैरह पानी में गिर जाते हैं वो वाटर की फ्लो के साथ आगे बहते जाते हैं, और अगर उधर उनको राइट कंडीशंस मिल जाती हैं तो वहाँ से न्यू प्लांट्स ग्रो करने लगता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। Now the last one is seed dispersal through wind. अच्छा, now what is wind? Wind is moving air. हमारे पास एयर भी होती है, पर एयर क्या होती है? एयर इज़ स्टिल, एयर मूव नहीं करती। जैसे अभी भी हमारे इर्द गिर्द एयर है लेकिन हमें फील नहीं हो रही, पर विंड क्या होती है? विंड इज़ मूविंग एयर, वो एयर जो हमें फील हो रही होती है, जो कि मूव कर रही होती है। राइट डाउन द मीनिंग, मूविंग एयर। अच्छा जी, when the wind blows hard it disperses seeds from one place to another. जब विंड ब्लो करती है यानी कि हवा चलती है, उड़ती है, अपने साथ वो चीज़ों को भी उड़ा के ले जाती है, उसमें सीड्स भी शामिल होते हैं। जब सीड्स ठीक है बच्चे, विंड जो है वो अपने साथ सारी चीज़ों को उड़ा के ले जाती है अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो। ठीक है, क्योंकि ये मूविंग एयर है ना, तो इट मीन्स इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर सीड्स मिल रहे होंगे, अगर वहाँ पे सीड्स होंगे तो वो अपने साथ सीड्स को भी ले जाएगी। और इफ़ सीड्स गेट द राइट कंडीशंस यानी कि वाटर, एयर एंड सॉइल, देन वहाँ पर प्लांट्स बनना शुरू हो जाता है। आई होप आपको ये सारा यूनिट समझ आ गया होगा। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। If you have any question, raise your hand. अच्छा जी, इट मीन्स आप सबको समझ आ गया। तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं?
Okay, जी Umar Farooq have a question. Yes, Umar Farooq, unmute yourself. जी उमर फारूक बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ. अच्छा जी हमीदुल्ला अनम्यूट योरसेल्फ. जी हमीदुल्ला आपने क्या पूछना है? जी ये वाला काम नहीं करते हैं। बच्चे ये रीडिंग है, या आपने समझना है. रिटन वर्ड हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके। चलिए जी. 4 सितंबर ज़ैनब शाह अनम्यूट योरसेल्फ. जी बेटा. आप इसका ये वाटर के साथ जब मैम सीड्स दूसरी तरफ जाते हैं तो मैम वो सॉइल के अंदर कैसे चले? आपको पता है ना कि कितनी वेव्स होती हैं सी में, जो आती जाती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह आती जाती रहती हैं. जो समंदर के अंदर डिफरेंट शेल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनको बाहर बीच पे फेंक देती हैं साहिल की तरफ. इसी तरह जो वाटर के साथ सीड्स फ्लो कर रहे होते हैं ना, तो वेव्स जब बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं तो वो अपने साथ उसको बीच की तरफ, सैंड की तरफ ले आती हैं, ठीक है? समझ आ रही है बच्चे? मैम जी लेकिन वो सॉइल के अंदर कैसे जाते हैं? मैं ये वो अंदर इस तरह जाती हैं कि बच्चे अब देखिए पाम ट्रीज़ वगैरह हैं तो वहाँ पे हवा भी तो होती है ना, एयर भी तो होती है ना, मैम तो उससे मूव करते हैं. वेट अ सेकंड उमर फारूक, उससे मूव करते हैं, ठीक है? उससे मूव करके गिर जाते हैं ज़मीन पे, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली वहाँ पे एनिमल्स होते हैं. अगर एनिमल्स ना हो तो ह्यूमंस भी तो होते हैं ना, उनके साथ अटैच होती चली जाती हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ठीक है? अच्छा जी उमर फारूक, यस आपने क्या पूछना है? मैम जी मैम डिस्पर्सल का क्या मीनिंग है? डिस्पर्सल का मीनिंग है टू स्प्रेड. मैंने लिखवाया भी है, सबसे पहले मैंने मीनिंग लिखवाया है. स्प्रेड यानी कि फैलना या फैलाना, कि किस तरह सीड्स फैलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलते हैं, ठीक है? थैंक यू मैम। वेलकम. अच्छा जी, और कौन है? चलें जी बच्चे, द टाइम ऑफ द क्लास इज़ ओवर. अल्लाह हाफिज़.